भिंड शहर के शासकीय सीएमराज एक्सेलेंस कॉटेजिन नंबर 1 स्कूल में आज स्कूल के छात्र छात्राओं के बीच में विद्युत सेवा प्राधिकरण के द्वारा विशेष एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस जागरूकता शिविर में विशेष जानकारी के अनुसार क्लास 7 क्लास 8 के छात्र छात्राओं के बीच विद्युत सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विद्युत सेवा प्राधिकरण जबलपुर के तत्वाधान में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर में मुख्य अतिथि माननीय मनोज कुमार तिवारी जी, जूनियर विशेष न्यायाधीश जिला भिंड, वही विशिष्ट अतिथि माननीय देवेश शर्मा, जिला विद्युत सहायता अधिकारी, वही हनुमंत बोहरे, लीगल एंड डिफेंस भिंड के द्वारा विशेष अमित थापक, असिस्टेंट LADC मनोज कुमार श्रीवास, जिला विद्युत सहायता PLV, स्कूल प्राचार्य नरेश भदौरिया, टीचर राजेश त्रिपाठी, उमेश राजपूत, सत्यनारायण चतुर्वेदी, अरुण चौहान आदि टीचरों की उपस्थिति रही है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथियों का सम्मान प्राचार्य नरेश भदौरिया के द्वारा पुष्पमाला पहनाकर किया गया। वहीं मुख्य वक्ता विशेष न्यायाधीश मनोज तिवारी जी के द्वारा बच्चों को बताया कि मोबाइल सबसे खतरनाक चीज़ है। बच्चों को मोबाइल का प्रयोग भी माता पिता भाई बहन के साथ मिलकर करना चाहिए। साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए बच्चों को ऐसे कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहिए जो माता पिता को पता ना हो। साथ ही बच्चों को साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। बड़ों को मान सम्मान देना चाहिए। पढ़ाई मन लगाकर करना चाहिए। वहीं जागरूकता बने और दूसरों को जागरूक बनाएं। इसी विशेष पर विशिष्ट अतिथि देवेश शर्मा विद्युत सहायता के द्वारा बताया गया कि बच्चों को साक्षर बनाना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ समाज के बनाए गए नियमों का भी पालन करें। वहीं विशेष छोटे छात्र छात्राओं को वाहन की ड्राइविंग नहीं करना चाहिए जिनकी उम्र 18-19 वर्ष से कम हो। साथ ही जो छात्र छात्राओं के परिवार में नशे का उपयोग किया जाता है, ऐसे जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू इत्यादि, ऐसे परिवारों के लोगों को बच्चों से दूर नशे की सामग्री रखना चाहिए। साथ ही बच्चों को भी अपने माता पिता से नशा ना करने के लिए रोकना टोकना चाहिए, जिससे नशा करना समाज में बंद हो सके। उन्होंने कहा कि स्कूल में शिकायती बॉक्स भी लगा होना चाहिए जिससे कि छात्र छात्राओं की शिकायतें भी स्कूल प्रबंधक को समय समय पर पता चलती रहें। वहीं बच्चों को अपने मूल अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही स्वच्छता रखना, साफ सफाई के साथ रहने के भी फायदे बताए हैं। क्लास 7 में टॉपर रहे छात्र छात्राओं का किया गया यहाँ मुख्य अतिथि के द्वारा माला पहनाकर सम्मान, जिसमें छात्र गोपाल कुशवाहा इंग्लिश ओलंपिक भोपाल में टॉपर किया गया है। साथ ही क्लास टॉपर रहे हैं छात्रा कुमारी रिया राजपूत क्लास टॉपर रही हैं। इन बच्चों की भूरी प्रशंसा की गई। वहीं बच्चों के भविष्य की कामना की गई। वहीं कार्यक्रम में अंत में शासकीय स्कूल प्राचार्य नरेश भदौरिया के द्वारा आभार प्रकट किया गया है। वहीं कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य यही था कि बच्चों को जागरूक किया जाए, बच्चे निरंतर अपने मूलक अधिकारों को पहचान सकें। इसके विषय पर आज विद्युत सेवा प्राधिकरण भिंड के द्वारा विशेष एक कैंप लगाया गया था, जिस कैंप में मुख्य अतिथि के माध्यम से बच्चों को जागरूकता के कई महत्वपूर्ण टिप्स भी बताए गए हैं। विस्तृत यहाँ उन बच्चों का सम्मान भी हुआ है जो बच्चे पढ़ाई में अव्वल देखे जाते हैं। उनका सम्मान भी यहाँ विद्युत सेवा प्राधिकरण के और माननीय जिला न्यायालय पॉस्को एक्ट के तहत यहाँ मनोज तिवारी जी के माध्यम से उन बच्चों का सम्मान किया गया है। विस्तृत आभार क्या कहा है यहाँ विशेष जानते इस खास रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। तो स्कूल में मोबाइल यूज़ करने की अनुमति नहीं है, लेकिन मोबाइल इतना कॉमन हो गया है कि हमें लगता है सबके घर में बच्चे अपना नहीं तो अपने पेरेंट्स का मोबाइल जरूर यूज़ करते होंगे। उन्हें एक ललक रहती है देखने की। तो जो ज्ञान आपको अभी शेयर किया गया है सर के द्वारा, उसको आप ध्यान रखिए। और जो अधिकार हैं आपके साथ जो भी गलत हो रहा है, आपको कोई ट्रीट कर रहा है, आपको कोई गलत मैसेज कर रहा है, तो आप उसको ज़रूर शेयर करिए अपने मम्मी पापा से और टीचर से या पुलिस से। उसको ज़रूर बताइए, उसको छिपाना नहीं है। हम माननीय न्यायाधीश महोदय के बहुत आभारी हैं, तो उन्होंने इतने व्यस्तम समय में से समय निकाल करके हमारे बच्चों को और हम सभी को इतनी कानूनी दाव पेच की बातें बताई।
और आपसे हमेशा अपेक्षा रखते हैं कि आप आगे भी अगर कोई ऐसा अवसर मिलेगा तो हम लोगों को जरूर समय देंगे। हम आपका सर आज विद्युत सेवा प्राधिकरण की तरफ से बच्चों को विशेष एक शिविर लगाया गया था जिसमें बच्चों को जागरूकता के तौर पर मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में भी बताया गया, साइबर अपराध के बारे में भी बताया गया। बच्चों को विशेष साफ सफाई और जागरूकता के तहत जो बातें बताई, क्या उद्देश्य है? देखिए माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का एक उद्देश्य है जिसे हम जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के रूप में हम यहाँ लगातार कार्य कर रहे हैं और विभिन्न विद्यालयों में, इसके साथ ही विभिन्न ग्राम पंचायतों में और जहाँ हमें अवसर मिलता है कि जहाँ जन सामान्य को कानून के संबंध में साक्षरता की आवश्यकता है, विधिक जागरूकता की आवश्यकता है, वहाँ हम प्रयास करते हैं। वहाँ हम इस तरीके के छोटे छोटे शिविर लगाते हैं और वहाँ जाकर आम जन सामान्य को, बच्चों को हम कानून के बारे में जानकारी देते हैं। चूँकि हम बच्चों से जुड़े हैं, बच्चे देश का भविष्य हैं, इसलिए हमारा एक दायित्व भी है कि न केवल हम विधिक जागरूकता उनको प्रदान करें बल्कि उनको एक मोरली भी हम उनको जागरूक करें। इसी कड़ी में आज साइबर क्राइम से संबंधित और कानून के विभिन्न विषयों पर जो प्रारंभिक जानकारी बच्चों को आज यहाँ दी गई और बच्चों को जागरूक किया गया जिससे वे समाज में अवेयर हो सकें, न केवल वे स्वयं का बल्कि अपने से प्रत्यक्ष रूप से जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको भी वे और अवेयर कर सकें और समाज में एक जन जागरूकता आए। जैसे साक्षरता के बारे में भी बच्चों को बताया आपने कि साक्षरता अति आवश्यक है समाज के लिए, क्या है विशेष? देखिए, किसी भी चीज़ का प्रारंभिक ज्ञान हमें बहुत आवश्यक होता है। अगर हम किसी चीज़ के बारे में हमें ज्ञान नहीं है तो निश्चित रूप से हम वहाँ फ्रॉड का पात्र बन जाएंगे या फिर हमारा वहाँ शोषण होगा। हाँ, तो अगर हमें किसी चीज़ के बारे में हमें जानकारी है तो हम उस शोषण से हम बच सकेंगे। वही चीज़ फिर हम दोबारा रिपीट करेंगे कि न केवल हम शोषण से बच सकेंगे जबकि हमारे साथ में जो भी जुड़े हुए लोग हैं हम उनको भी बचा सकेंगे। यही इसका उद्देश्य है। क्या अपील करना चाहिए आप बच्चों से? यही कि सभी देखिए, किताबी ज्ञान बहुत अच्छी बात है, हम उनको उनके माध्यम से हम डिग्रियां प्राप्त करते हैं और आजकल यही माध्यम हो गया है नौकरी प्राप्त करने का। लेकिन यदि आप किताबी ज्ञान के साथ साथ आपको व्यवहारिक ज्ञान भी है जिसमें कि मोरल जो आपका वो भी आ जाता है, नैतिक ज्ञान जिसे हम बोलते हैं, और साथ ही विधिक ज्ञान भी आपको आवश्यक है और समाज में आपको रहने के लिए और भी सारी चीज़ों की जानकारी की आवश्यकता, वो सभी आपको आना चाहिए। बच्चों से यही अपील है कि वे, और न केवल बच्चों से बल्कि उनके अभिभावकों से, उनके शिक्षक गणों से और जबकि समाज के और जो अग्रणी लोग हैं उनसे भी अपील है कि बच्चे चूँकि देश का भविष्य है, आने वाले समाज की नींव है, तो हम उनको अगर सशक्त करके जाएंगे तो निश्चित रूप से भारत हमारा एक बड़ी प्रगति की और जाएगा। जैसे कि हम लगातार चलते आ रहे हैं, हमारा एक प्राचीन इतिहास रहा है, तो निश्चित रूप से यदि बचपन अगर सुदृढ़ होगा तो निश्चित रूप से आगे राष्ट्र उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा। बच्चों को यहाँ हमने थोड़ा सा नशे के बारे में भी हमने यहाँ जानकारी दी कि वे किस तरीके से नशे से दूर रहें। देखिए, नशा न केवल समाज की बल्कि किसी भी परिवार की, जो परिवार समाज की एक प्रथम इकाई है। तो बच्चा बड़े होते से अपने ही आसपास के वातावरण में लोगों को देखता है, उसके घर से जुड़े हुए जो लोग हैं, उसके माता पिता हैं, उसके बड़े हैं और उसके आस पड़ोस में रहने वाले जो लोग हैं जो किसी भी तरीके से नशे का या तंबाकू का किसी भी और नशे की जितनी भी चीज़ें उनका उपयोग कर रहे हैं, तो बच्चा चूँकि निर्मल मन होता है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, उत्सुकता होती है कि ये नई चीज़ ये प्रयोग कर रहे हैं तो इससे क्या होता है। तो बच्चा एक बार दो बार उसका उपयोग करके, ये चीज़ ऐसी है जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम उसके फिर आदी बन जाते हैं। एक और हमारी चीज़ है, कई सारे जो समाज विरोधी तत्व मैं उनको कहूँगा, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो बच्चों को विशेषकर प्रेरित करते हैं नशे के लिए। कुछ नहीं तो मैंने कई सारे अभिभावक भी देखे हैं कि बच्चों से ही वो नशे की सामग्रियाँ मंगाते हैं। तो बच्चा निश्चित रूप से उसके अंदर चूँकि उत्सुकता है उस चीज़ को, तो उसका प्रयोग करके वो देखेगा कि मेरे माता पिता या जो भी है मेरे बड़े जिनको मैं देख रहा हूँ नशा करते हुए किसी भी रूप में, वो कैसा होता है। तो वो एक बार उपयोग करेगा चोरी छुपे, धीमे धीमे
उसकी लत उसे पड़ जाती है, निश्चित रूप से वही चीज़ हम फिर कहेंगे, बच्चे हमारे समाज की नींव हैं। यदि वो उसमें घुन लग जाएगी, उसमें जंग लग जाएगी, तो आगे कैसे हमारा पिलर खड़ा होगा जिस पे हमारे राष्ट्र की जो नींव, राष्ट्र की जो बड़ी विरासत किस तरीके से खड़ी होगी। इसलिए हमें बच्चों को इस ऐसी सामाजिक बुराइयों से बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं। इस शिविर के माध्यम से हमने नशे के संबंध में भी बच्चों को जागरूक किया कि किस तरीके से वे नशा स्वयं ना करें, और यदि उनके समक्ष कोई उनके बड़े या माता पिता करते तो उनको भी टोकें और उनको भी नशे से दूर रहने का बताएं उनके बारे में, और उसका प्रोटेस्ट करें। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।